मनीष कश्यप को राजनीति पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव से फंसाया गया, उसके साथ इस तरह से कार्य किया गया। हाँ, उसकी गलती मानता हूं मैं। उसकी गलती एक है कि उसने ये कह दिया था कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। सिंह साहब, सरकार गिराने को लेकर के अगर कोई पत्रकार कह दे कि मैं 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा दूंगा, इसको कैसे देखते हैं? एक पत्रकार और का पॉलिटिकल इन्वॉल्वेंस दोनों एक साथ कैसे रहें? बिल्कुल गलत। बिल्कुल कभी पत्रकार को राजनीति में नहीं आना चाहिए। पत्रकार को निष्पक्ष, निडर, निर्भीक और राजनीति से दूर पत्रकारिता करनी चाहिए। ये उसकी गलती है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ककड़ी के चोर को कटारी से तो नहीं काटना चाहिए। ये उसने भावावेश में कह दिया, या ये भी कह दीजिए कई बार अपने अधिक प्रेम में, क्योंकि वो भी तेजस्वी यादव को प्यार करता है, अपने उप मुख्यमंत्री को प्यार करता है, सन ऑफ बिहार है, बिहार का रहने वाला है, उसे दर्द था प्रवासी मजदूरों का, उसे दर्द था पूर्वांचल के लोगों का, उसे दर्द था बिहार के लोगों का, उसे दर्द था हिंदी भाषा के साथ अपमान होने का, उसे दर्द था हिंदी भाषी लोगों के साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उसे दर्द था कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के साथ और प्रवासी मजदूरों के साथ क्यों इतना गलत व्यवहार हो रहा है, क्यों उनके साथ बर्बरता हो रही, क्यों उनकी मारपीट हो रही, क्यों उनके साथ हो रहा है। उसे दर्द था। और जब दर्द होता है, जब पीड़ा होती है, तो व्यक्ति के मुंह से ऐसा निकल गया होगा। ऐसा भाव तो उसका नहीं था, ऐसा विचार तो उसका नहीं था। एक ट्विटर, एक व्यक्ति करने वाला, एक व्यक्ति प्रवासी मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला, एक उनके हितों की बात करने वाला, FIR रजिस्टर्ड उसी के खिलाफ हो रही, और व्यक्ति कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए नहीं रजिस्टर्ड हो रही। इससे लगता है उसने जो गलती की कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, बस उसका ककड़ी का चोर कटारी से काटा जा रहा है। सरकारें केस बना देती हैं, CBI जांच हुई, सब कुछ हुआ, हाथरस केस में फिर बरी हुए ना। जो मैं कह रहा था कि लड़के और लड़की की दोस्ती थी, कॉल डिटेल थी दोनों के एक दूसरे से, वही सिद्ध हुई और बरी हुए। आपने जो मैं वो केस बता रहा हूं जो मैंने लड़े, हाथरस प्रकरण लड़ा, जीता। किसान आंदोलन किसानों की तरफ से लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और जीता। 3 दिन तक लगातार बहस हुई, किसान संगठनों की तरफ से था, मैं सुप्रीम कोर्ट में स्टे भी दिया, जबकि लोग सभी कह रहे थे कि में राष्ट्रपति जी इस कानून को पास कर चुके हैं, हस्ताक्षर कर चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा पास कर चुके हैं, अब ये बिल वापस नहीं होंगे, अब इन पर रोक नहीं लगेगी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कानूनों पर रोक लगी, स्टे हुआ, और फिर उसके बाद माननीय मोदी जी ने भी अपनी दरिया दिली दिखाई और उन बिल को वापस ले लिया, किसानों के हित में ऐसा किया। संत रामपाल दास जी का केस मैंने लड़ा, आपने देखा 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया, नेपाल के लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया, जो नेपाली नागरिक, बच्चों पर देशद्रोह लगा दिया गया, लेकिन लड़ा, बेल हुई, बाहर हुए, सब निकले। इसमें सरकार लगा देती हैं, पुलिस प्रशासन का काम है अपना काम करना, लगा देती हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। और वो मैं भी देखा, प्रभु श्री राम के मंदिर का लोग कहते थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बना, तारीख भी बताई, सब कुछ हुआ। मथुरा काशी का भी जीर्णोद्धार, ट्रिपल तलाक भी हुआ, मैं तो ट्रिपल तलाक में था एडवोकेट, ट्रिपल तलाक भी हुआ, उसमें भी निपटारा हुआ, किसान आंदोलन का भी निपटारा हुआ, किसान बिल भी वापस हुए, हाथरस प्रकरण भी हुआ, रामपाल जी भी बाहर हुए, स्वामी चिन्मयानंद जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे भारत सरकार में, अटल जी की सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चंद्र, उनको भी झूठा फंसाया गया। केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उनको झूठा फंसाया गया कि वो प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब बनने वाले थे, वो ना बन जाएं, वो मुमुक्षु यूनिवर्सिटी न बना दें शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, शिक्षा के बड़ा काम न कर दें। आलोचना करने वाले भी होते हैं, लेग पुलिंग करने वाले भी होते हैं, टांग खींचने वाले भी होते हैं, हर समाज में है, हर साथ में है, हर एक के साथ में, परिवार में है, हर एक के साथ में। लेकिन सूरज उगता रहता है, सूरज चलता रहता है, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, और एक दिन हाथी अपनी मुकाम पर जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाता है। धूल फेंकने से क्या होता है सूरज पर, खुद धूल अपने ऊपर आएगी। और ये बात सब लोगों को पता है कि मनीष कश्यप पर झूठे आरोप लगाना उनके लिए ही अहितकर है, और वो चीज़ें ख़त्म करें, मुख्य धारा में उसे लाएं और उन चीज़ों को स्वीकार करें, तो मनीष कश्यप बाइज्जत बरी भी होगा और रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी हटेगा, और वो कहीं से इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, किसी तरह से सिद्ध नहीं कर पाएंगे।
इस बात को जो मनीष कश्यप ने बाद में कही है, उससे पहले और लोगों ने पहले कह चुके हैं। आपने देखा पप्पू यादव कह चुके हैं, बिहार विधानसभा के लोग भी कह चुके हैं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी कह चुके हैं, और सब लोगों को कहने का फर्ज है। देखिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता, लोकतंत्र है क्या? जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई, यही तो डेमोक्रेसी। वी द डेमोक्रेसी, वी द रिपब्लिक, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है संविधान में कह रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग कहते हैं ना। तो संविधान से देश चलता है, अराजकता से नहीं चलता है, दादागिरी से नहीं चलता है, अन्याय से नहीं चलता है। देश चलेगा, मनीष कश्यप बाहर निकलेगा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप बाहर आएगा। गलतियां हुई हैं, उसी की तो वो सजा भुगत रहा है। ये जेल, आप सोचिए, मानवाधिकारों का कितना बड़ा हनन हो रहा है, कितना बड़ा हनन है मानवाधिकारों का। 1 महीना हो गया उस बच्चे को, 1 महीना उस बच्चे को हो गया है लगातार पुलिस कस्टडी रिमांड। बिहार में चलता पुलिस कस्टडी रिमांड, वहाँ चलता रहा रिमांड, वहाँ चलता रहा रिमांड, लगातार पुलिस कस्टडी रिमांड है। वो गलत है और देश के संवैधानिक सिस्टम के हिसाब से भी गलत है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अनुरूप भी गलत है। और निश्चित हम लड़ाई जीतेंगे। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी है, लेकिन बिहार और आम जनता, देश की जनता का, देश के प्रवासियों का, पूरी दुनिया के प्रवासियों का हमारे साथ सहयोग है, हमारे साथ साथ है, हमारे साथ इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरा सहयोग, उनका साथ। देखिए आप, बिहार बंद हुआ, बिना किसी मंच के, बिना किसी माला के, बिना किसी माइक के बंद हुआ, बिना किसी प्लेटफार्म के बंद हुआ, बिना किसी राजनीतिक दल के बंद हुआ, बिना किसी सामाजिक संगठन के द्वारा बंद हुआ, बिना किसी काल के बंद हुआ। पूरा बिहार एकदम बंद हुआ। क्यों? लोग चाहते हैं, लोगों का समर्थन है, लोगों का सहयोग है। युवा चाहता है, वृद्ध चाहता है, बुजुर्ग चाहता है, महिलाएं चाहती, बच्चे चाहते हैं, सब चाहते हैं मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप के प्रति प्यार है, लोगों का भाव है, भावना है। उस भावना के आधार पर वो लड़ रहा है, लोगों की आवाज़ बन के लड़ रहा है। सबने तो नहीं लिख दिया आपने ट्विटर पर सन ऑफ बिहार। क्या तेजस्वी यादव सन ऑफ बिहार नहीं है? हैं? क्या लालू यादव जी सन ऑफ बिहार नहीं है? क्या राबड़ी देवी डॉटर ऑफ या बहू ऑफ बिहार नहीं है? हैं? नीतीश कुमार बिहार सन ऑफ नहीं है? रविशंकर प्रसाद जी सन ऑफ बिहार नहीं है? कौन नहीं बिहार है? सब कुछ है, लेकिन उसका एक भाव था लिखने का। उसने मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार लिखा, तो उसका भाव था। लोग भी उसे सहयोग कर रहे हैं, उसके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और सोशल मीडिया तो ज्वलंत है, जागृत है। आपने देखा कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक में सोशल मीडिया ने कितना दिखाया, और सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के आधार पर उन पर उस समय भी केस रजिस्टर्ड होना शुरू किया। आपको याद दिलाऊं मैं, जब कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक चल रहा था 2020 में पहले दौर में, तो आप जैसे सभी चैनल वालों ने खबरें दिखाना शुरू की, शासन प्रशासन के खिलाफ खबरें दिखाना शुरू की। क्योंकि दिखाएंगे, खबरें किसके खिलाफ दिखाई जाएंगी? खबर दिखाई जाएगी शासन के खिलाफ, खबर दिखाई जाएगी प्रशासन के खिलाफ। अगर देश में लाशें पड़ी थीं शमशान घाटों में, तो उन लाशों को आपके चैनल ने दिखाए। अगर लाशों की लाइन गंगा में बह रही थी, तो दिखाने का काम किया। अगर लाशें शमशान घाट के आगे लाइन लगी थी, अगर अस्पतालों में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, अगर अस्पतालों के बाहर लोग पड़े थे, कौन दिखाएगा? वहां का डीएम दिखाएगा, वहां का एसपी दिखाएगा, पत्रकार दिखाएंगे, आप जैसे ज्वलंत लोग दिखाएंगे। जब वो चीज़ दिखाएंगे, शासन प्रशासन को बुरा लगेगा। शासन प्रशासन ने FIR रजिस्टर्ड की, उस समय भी कई पत्रकारों के खिलाफ रजिस्टर्ड हुई, लेकिन हमने वो विषय, मेरे पास बहुत फ़ोन आए, बहुत लोगों ने संपर्क किए, FIR भेजी। हमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन किया, वहाँ रखा। और देखिए, दरिया दिली हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया प्रदेश के सभी DGPs को कि इस दौरान पत्रकारों पर जितने केस रजिस्टर्ड हैं सब वापस करिए, सब फाइनल रिपोर्ट लगाइए, सब खत्म करिए, कोई उस पर नहीं चलेगा। क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज को बदलाव लाने का प्रयास